बात करते हैं कोरोना की। चुनावी राज्यों से जुड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। चुनाव डिक्लेयर होने के पहले चुनाव आयोग ने 5 राज्यों का दौरा कर हालात की समीक्षा की और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों विशेषज्ञों की राय के आधार पर चुनावी राज्यों को वैक्सीनेशन तेज करने के निर्देश दे दिए। लेकिन इन निर्देशों का राज्य पर क्या असर पड़ा? चुनावी राज्यों में दरअसल कोरोना की स्थिति हैरान और परेशान करने वाली है। इसलिए सबसे पहले आपको चुनावी राज्यों से कोरोना की डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं। देश में थर्ड वेव की मार। चुनावी राज्यों में हाहाकार। बढ़ रहा है संक्रमण का दर। लोगों को अब भी नहीं डर। देश के 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। आचार संहिता लगते ही चुनाव आयोग की तरफ से भी रैलियों और रोड शो जैसे भीड़ जुटाने वाले तरीकों पर रोक लगा दी गई है। लेकिन ये पॉलिटिशियन हैं, कहां मानने वाले हैं? उस पर से पब्लिक ने भी लापरवाहियों की इंतहा कर छोड़ी है और यही वजह है कि चुनावी राज्यों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से देश तीसरी लहर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं महज 5 दिनों के अंदर 5 चुनावी राज्यों में हालात इस कदर बदले हैं कि इन 5 चुनावी राज्यों के 15 जिले रेड जोन में तब्दील हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 6, उत्तराखंड में 4 और पंजाब में 3 गुना तेजी से संक्रमण बढ़ा है, जिसने चुनाव आयोग, राजनीतिक पार्टियां और यहां तक कि जानकारों की भी चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 8 से 13 जनवरी के बीच उत्तर प्रदेश में संक्रमण दर 0.6 से बढ़कर 3.60% तक पहुंच गई है। साप्ताहिक संक्रमण दर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 3.60%, मणिपुर में 4.3%, उत्तराखंड में 6.8%, पंजाब में 14.80% और गोवा में 25.7% हो चुकी है, जो बेहद चिंता का विषय है। आंकड़ों के मुताबिक जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां 5 में से 3 राज्यों में ही 50% से अधिक मतदाता टीकाकरण पूरा कर पाए हैं, जबकि मणिपुर और पंजाब में सबसे कम मतदाताओं ने वैक्सीन की दोनों खुराक हासिल की है। देश के 5 राज्यों के अलावा देश के 2 महानगरों में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार तेज है। दिल्ली और मुंबई में पिछले 24 घंटे के अंदर नए मामलों में भले ही कमी आई हो, लेकिन आंकड़े अब भी डराने वाले हैं। दिल्ली और मुंबई के आंकड़ों पर गौर करें तो साफ हो जाता है कि 10 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक आंकड़ों में 50% की दर से उछाल आता रहा। 14 तारीख को भले ही संक्रमितों की गिनती में कमी आई हो, लेकिन आंकड़े इतने नहीं सुधरे कि शासन और प्रशासन निश्चिंत हो सके। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि इन आंकड़ों को देखने के बाद भी सड़कों पर और बाजारों में लोगों की लापरवाहियों में अब भी कोई कमी नहीं आई है। देश भर में कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। अगर मुंबई की बात कर ले तो मुंबई में पिछले 2 दिनों से राहत भरी खबर है कि रोजाना दर्ज हो रहे केसेस में जो है गिरावट देखी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की चिंता जो है वो बढ़ाने का काम बड़ी बड़ी सब्जी मंडियां और पब्लिक प्लेसेस कर रहे हैं। वहां पर भीड़ जो है लोगों का कम नहीं हो रहा है। मैं इस वक्त आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा भाईखला के सब्जी मंडी की। सरकार लगातार अपील कर रही है लोगों से कि सावधानी बरतें। ऐसे कई यहाँ पर इस सब्जी मंडी की बात कर लें, फल मंडी भी है, सब्जी मंडी भी है। कई ऐसे दुकानदार हैं जो बिना मास्क के नजर आ जाएंगे। कैमरा देखते ही उनके चेहरे पर मास्क आ जाएगा। दुकानदार के अलावा जो बड़ी संख्या में लोग सुबह के वक्त यहाँ पर आते हैं वो भी बिना मास्क के ही नजर आ जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां भी जो है वह यहाँ पर सुबह सुबह उड़ते हुए नजर आ जाएगी। दिल्ली और मुंबई में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के पीछे जिस एक और बड़ी वजह को जिम्मेदार माना जा रहा है वो है आर वैल्यू। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली मुंबई की आर वैल्यू 2 से ज्यादा हो गई है। महामारी की शुरुआत के बाद ये पहली बार हो रहा है जब इन 2 महानगरों की आर वैल्यू 2 से ज्यादा हुई है। साथ ही देश में कई महीनों तक 1 से कम रही आर वैल्यू अब बढ़कर 1.22 हो गई है। आर वैल्यू का ज्यादा होना इस बात का संकेत है कि कोरोना केसेस अब बढ़ने लगे हैं। कोरोना के एक्टिव केसेस में गिरावट शुरू होने के लिए आर वैल्यू का 1 से कम होना जरूरी है, लेकिन फिलहाल इसका ज्यादा होना हमारे लिए चिंता की बात है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।